बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच लर्निंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज स्टार्ट की हुई हैं और आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे यही कहना है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू पीपल मे गेट अपडेट्स ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच। कंजंक्शन, जब हम ये वर्ड सुनते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमें डायरेक्टली समझ नहीं आती कि कंजंक्शन क्या होगा। ठीक है, ये कौन सा वर्ड होगा कंजंक्शन, हम कैसे याद रखेंगे कंजंक्शन, या हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंजंक्शन हमने पुट करनी है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आराम से इसको समझ लेना है। इसके लिए मैं आपको उर्दू में थोड़ी एग्जांपल्स देती हूँ ताकि ये आपके कंसेप्ट्स क्लियर करने में आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, देखें कि जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना कि वो बीमार था स्कूल नहीं गया। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, वो बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया, या वो स्कूल नहीं गया वो बीमार था। और इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, वो स्कूल नहीं गया क्योंकि वो बीमार था। तो जैसे ये वर्ड्स होते हैं ना, इसलिए और क्योंकि, उर्दू में सेंटेंसेस को मोर क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए। इसी तरह कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, ठीक है, जो सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंजंक्शन। ठीक है, अब हम इसको इंग्लिश में समझ लेते हैं। Conjunction is a word that is used to connect words, phrases and clauses. Conjunction ऐसा वर्ड है जो कि किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लासेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यानी जब हमने वर्ड्स या फ्रेजेस या क्लासेस को जोड़ना होता है तो उसके लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं दे आर कॉल्ड कंजंक्शन। कंजंक्शंस आर कनेक्टिव और लिंकिंग वर्ड्स। ठीक है, कनेक्टिव और लिंकिंग, कनेक्टिव या लिंकिंग वर्ड्स होते हैं ये। ठीक है, इनको हम कनेक्टिव वर्ड्स भी कह सकते हैं और हम इनको कौन से वर्ड्स कह सकते हैं, लिंकिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं, और हाँ, इनको हम जॉइनिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। कंजंक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन क्लॉजेस, फ्रेजेस एंड वर्ड्स टुगेदर फॉर कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस। ठीक है, क्या चीज़ कंस्ट्रक्ट करने के लिए इनको हम जोड़ते हैं, सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने के लिए, सेंटेंसेस को बनाने के लिए, फॉर मेकिंग सेंटेंसेस। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि हम क्लॉजेस को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को जोड़ देते हैं और उनको जोड़ने के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कंजंक्शंस। और ऐसे वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, बिकॉज, ऑल्दो, बिसाइड्स, अनलेस, सिंस, येट, आफ्टर, सो, देयरफॉर एटसेट्रा। इस तरह के बहुत से बेशुमार अल्फाज। अब हम इसको एग्जाम्पल्स में करते हैं। बर्ड्स फ्लाई बट कैटल डोंट। परिंदे उड़ते हैं लेकिन मवेशी नहीं उड़ते। ठीक है, तो बट यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन। अली कैन नॉट वॉक बिकॉज ही इज़ इल। अली नहीं चल सकता क्योंकि वो बीमार है। यहाँ पर बिकॉज क्या है, बिकॉज है कंजंक्शन। ऑल्दो ही वॉज इल ही वेंट टू वर्क। अगरचे वो बीमार था वो फिर भी काम पर गया। तो यहाँ पर बट, बिकॉज, ऑल्दो, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, कंजंक्शंस। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं समराइज़, ताकि फिर हम इसकी टाइप्स जब करें तो आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। आज का हमारा टॉपिक है, आज का लेक्चर है, उसमें हमने कंजंक्शन को डिस्कस करना है। ठीक है, तो कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस में जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं, हम वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, उनको लिंक कर देते हैं और फिर उनको क्या कर सकते हैं, हम उनको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो जब मैंने कहा कि फ्रेजेस और क्लॉजेस को भी लिंक कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो अगर तो आपने ये वर्ड्स सुने में आपको पता है ये क्या, इट्स ओके। लेकिन जो बिगनर्स मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे, ठीक है, उनके लिए मैं बहुत इजी और सिंपल वर्डिंग में आपको बताती हूँ कि फ्रेज़ क्या होता है और क्लास क्या होती है। ठीक, फ्रेज़ होता है इनकम्प्लीट सेंटेंस, यानी कि अल्फाज का मजमूआ होता है, ठीक है, जिससे ना मीनिंग तो कन्वे हो जाते हैं लेकिन वो एग्जैक्ट मीनिंग हमें कन्वे नहीं होता। ठीक है, इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। और क्लॉज क्या होता है, क्लॉज कंप्लीट सेंटेंस होता है जो कि कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है। ठीक है, तो कंप्लीट सेंटेंस और इनकम्प्लीट सेंटेंस का हमें कैसे पता चलता है, कंप्लीट सेंटेंस के होते हैं तीन, उसके जो पार्ट्स, वो कौन कौन सा होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जबकि इनकम्प्लीट मीनिंग में से कोई सा एक नहीं होता। ठीक है, तो फ्रेज़ क्या हो गया, इनकम्प्लीट सेंटेंस, और क्लॉज क्या हो गया, कंप्लीट सेंटेंस। तो यहाँ तक आपका जो कंजंक्शन है वो आपका समराइज हो गया। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज़ अ कंजंक्शन दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस दैट आर कोऑर्डिनेट और इक्वल टू ईच अदर। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस
ऐसे वर्ड्स को, ऐसे फ्रेजेस को, ऐसी क्लासेस को आपस में कनेक्ट करते हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट होती हैं, इक्वल होती हैं। देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये तो और भी इजी हो गया कि हमें उनकी नंबरिंग पता चल गई कि वो टोटल होते कितने हैं और वो कौन कौन से हैं जी। टोटल 7 है और कौन कौन से हैं, फॉर एंड नॉर, बट और येट। सो दे कैन बी रिमेंबर यूजिंग द एक्रोनिम फैन वाइज। जब हमें पता चल गया वो 7 हैं तो उनको हम याद रखने के लिए एक एक्रोनिम के थ्रू उनको याद रख सकते हैं और वो क्या है, फैन वाइज। यानी F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट, S फॉर सो। तो बन गया फैन वाइज। तो क्या होती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? ऐसी कंजंक्शंस होती हैं जो कि ग्रामेटिकली इक्वल जो होते हैं वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस, उनको क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं। या और इनको टोटल ये कितनी होती हैं, 7 होती हैं। और इनको कैसे हम याद रख सकते हैं, एक एक्रोनिम के थ्रू, और वो क्या है, फैन वाइज। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन 2 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस दैट आर ग्रामेटिकली इक्वल। सेंटेंस के ऐसे पार्ट्स को ये कनेक्ट करती हैं जो कि ग्रामेटिकली इक्वल होते हैं। एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको इसके मोर क्लैरिफिकेशन हो जाए। हर क्लॉथ्स वर डर्टी, उसके कपड़े गंदे थे। सो शी वॉश देम, इसलिए उसने उन्हें धोया, ठीक है। हर क्लॉथ्स वर डर्टी एक हो गया, शी वॉश देम सेम है ना, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से लिंक है तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया। डू यू वांट टू प्ले नाउ एक हो गया, डू यू वांट टू प्ले लेटर, ठीक, आप अभी खेलना चाहते हो या बाद में, तो हमने अलग अलग करने के बजाय लेटर ही सिर्फ उस दूसरे सेंटेंस से ले लिया और वो क्या बन गया, डू यू वांट टू प्ले नाउ और लेटर, आप अभी खेलना चाहते हो या बाद में। वी हैव नॉट फिनिश्ड आवर डिनर येट, अभी तक हम अपना रात का खाना नहीं खा चुके हैं। इज़ दैट कैट अलाइव, और दूसरा ये क्या हो सकता है, इज़ दैट कैट डेड, तो दोनों को हमने एक कर लिया है, इज़ दैट कैट अलाइव और डेड। अली ड्रिंक वाटर फॉर ही वॉज थर्स्टी, अली ड्रिंक वाटर, अली ने पानी पिया, ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। इसको जोड़ लेते हैं, अली ड्रिंक वाटर, अली ने पानी पिया, फॉर ही वॉज थर्स्टी, बिकॉज वो, क्योंकि वो प्यासा था। शी कैन रीड उर्दू, शी कैन राइट उर्दू, तो दोनों को जोड़ेंगे कैसे, शी कैन रीड एंड राइट उर्दू। नीदर सना नॉर आई वेंट आउटसाइड, ठीक है, आई डिड नॉट गो आउटसाइड, सना डिड नॉट गो आउटसाइड, तो दोनों को जोड़ते हुए क्या करेंगे, नीदर सना नॉर आई वेंट आउटसाइड, ना सना और ना ही मैं बाहर गई। तो यहाँ तक हमने समझ ली है इसकी टाइप कंजंक्शन की, और वो कौन सी है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और वो कौन सी कंजंक्शंस होती हैं जो कि ऐसे वर्ड्स, क्लॉजेस और फ्रेजेस को कनेक्ट करती हैं जो कि ग्रामेटिकली इक्वल होते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का सबसे मज़े की चीज़ क्या है कि ये टोटल 7 होती हैं, यानी कि ये तो बाकी टाइप्स में जा सकती हैं लेकिन बाकी टाइप्स की इधर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में नो एंट्री, वो इधर नहीं आ सकती, ठीक है। और ये कौन कौन सी होती हैं, ये होती हैं फॉर एंड नॉर, बट और येट, सो। इनको हम एक एक्रोनिम के थ्रू रिमेंबर कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, वो क्या है, फैन वॉइस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं टाइप पे, और वो कौन सी है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट कनेक्ट डिपेंडेंट क्लॉजेस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब क्या है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या करते हैं कि ऐसे ये वर्ड्स होते हैं जो कि डिपेंडेंट क्लॉजेस को इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ जोड़ देते हैं, यानी कि ऐसी क्लास जो कि अकेली इस्तेमाल हो जाए, ठीक है, तो अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे ना करे जब तक उसके साथ एक हम इंडिपेंडेंट क्लास ना लगा दें। उनको जोड़ने के लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उन्हें कहा जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। होगा वो भी कंप्लीट सेंटेंस जो डिपेंडेंट क्लास होगी, लेकिन वो क्या है कि वो उसको अपना मीनिंग मोर क्लैरिफाई करने के लिए क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होगी। तो उनको जब हम कनेक्ट करेंगे तो उनको कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करेंगे दे आर कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ओके, दे यूजुअली शो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाती हैं, जैसे कि एक काम के होने से दूसरा काम ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि वो प्यासा था इसलिए उसने पानी पिया, ठीक। अब प्यास का डायरेक्ट उसका अगला काम क्या होता है कि हम पानी पीते हैं प्यास बुझाने के लिए, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट इस तरह से, अगर हम मेहनत करते हैं तो पास हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी कॉज एंड इफेक्ट हो गया। ये रिलेशन होता है कि एक काम के होने से दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक, नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, करेंगे तो पास हो जाएंगे। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है कि एक काम के करने से
उसका अगला काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। A subordinating conjunction joins the main clauses with a clause which does not form a complete sentence by itself. Subordinating conjunction, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये ऐसी क्लास को एक ऐसी क्लास के साथ जोड़ती है कि जो अकेली अपना मीनिंग नहीं कन्वे कर सकती, जो अकेली सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना सकती, उस क्लास को ऐसी क्लास के साथ जोड़ देती है जिसके साथ जुड़ने से इसका मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यानी डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ जोड़ देती है। अब एग्जांपल्स करते हैं। ही कैन नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा सकता बिकॉज ही इज़ इल, क्योंकि वो बीमार है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, राइट। आई मेट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिली। वाई यू आर आउटसाइड, जब आप बाहर तो मैं एक लड़की से मिली। डिड शी से एनीथिंग बिफोर शी लेफ्ट, अब अगर हम सिर्फ कहें कि बिफोर शी लेफ्ट, जाने से पहले, ठीक है, उसके जाने से पहले, अब कोई हमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ आ रहा, लेकिन जब हम कहते हैं डिड शी से एनीथिंग बिफोर शी लेफ्ट, क्या उसने जाने से पहले कोई बात कही। दे कैन नॉट पास द एग्ज़ाम अनलेस दे वर्क हार्ड, जब तक वो सख्त मेहनत नहीं करते वो एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि जब तक वो मेहनत नहीं करेंगे वो इम्तिहान पास नहीं करेंगे। तो ये भी क्या हो गया, काज एंड इफ़ेक्ट, कि वो इम्तिहान नहीं पास कर सकते जब तक वो मेहनत नहीं करेंगे। एज़ लॉन्ग एज़ यू नीड माई पेन यू कैन कीप इट, ठीक है, जब तक आपको मेरे पेन की ज़रूरत है आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं, आप इसे अपने पास रख सकती हैं। ठीक है, तो ये कौन सी होगी, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। पहले हमने पढ़ा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करती हैं कि वो जो ग्रामेटिकली इक्वल होते हैं वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, क्लॉजेस, ठीक है, उनको आपस में कनेक्ट करती हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करती है कि ये डिपेंडेंट क्लॉजेस को इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ कनेक्ट करती है। अब हम देखते हैं कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन सी होती हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस और पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस। अब यहाँ तक एक चीज़ आप समझ लें कि पहले जो हमने कंजंक्शंस पढ़ी वो सिंगल वर्ड्स थे, लेकिन यहाँ पर ये इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये पेयर्स में यूज़ होगी, सिंगल वर्ड्स में बहुत रेयर। दैट कनेक्ट वर्ड्स और फ्रेजेस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस पेयर्स में यूज़ होती हैं और ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस को कनेक्ट करती हैं दैट आर द सेम पार्ट ऑफ स्पीच और सर्व द सेम फंक्शन विद इन अ सेंटेंस, जो किसी भी सेंटेंस में सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस में हम क्या चीज़ याद रखेंगे कि एक तो ये पेयर में यूज़ होती हैं मोस्टली, दूसरा क्या है कि ये ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को कनेक्ट करेंगी जो कि किसी भी सेंटेंस में सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट कोरिलेट टू इक्वल इम्पोर्टेंट क्लॉजेस और फ्रेजेस इन वन कंप्लीट थॉट। ठीक है, कि ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस को कनेक्ट करती हैं जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनका सेम फंक्शन होगा। ठीक है, जो कि वो किसी भी सेंटेंस में परफॉर्म करेंगे। एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझ लेते हैं। सना इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। अब देखें कि ये सेंटेंस है जो सना इज़ इंटेलिजेंट, सना इज़ ब्यूटीफुल, इक्वल है ना, ग्रामेटिकली सेम फंक्शन हो रहा है कि सना की ही क्वालिटीज़ बता रहे हैं दोनों। ठीक है, तो इसको हम जब कनेक्ट कर लेते हैं दोनों को तो वो क्या बन जाता है, सना इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड इक्वल, बोथ एंड ये पेयर था। ठीक है, ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो वेरी फ़नी। अब क्या है कि यहाँ भी हम उस लड़के की क्वालिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ फ़नी, तो जब ये पेयर में जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट, ना सिर्फ वो इंटेलिजेंट है, बट आल्सो वेरी फ़नी, बल्कि बहुत फ़नी भी है। नॉट और बट, नो यहाँ पर ओनली और बट इसका पेयर हो गया। पहले हमने किया है बोथ और एंड। अब नेक्स्ट क्या है, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल, हिज फ्रेंड्स डोंट गो टू स्कूल। दो गे सेम फंक्शन है इनका। ठीक है, और इनको जब हम एक में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नीदर ही, ना तो वो, ना हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल, ना तो वो ना ही उसके दोस्त स्कूल जाते हैं। आई वुड रादर हैव कॉफ़ी दैन टी, मैं कॉफ़ी के बजाय टी को प्रीफर करूँगी। ठीक है, कॉफ़ी के बजाय मैं चाय लूँगी। और यहाँ पर क्या हुआ, वुड रादर और देन ये पेयर हुआ। ठीक है, और इसको हमने सेंटेंस में यूज़ किया। ही रेन एज फास्ट एज ही कुड, वो जितना तेज़ भाग सकता था उतना वो भागा। हार्डली हैड शी रीच्ड होम, और मुश्किल अभी वो घर ही पहुंची थी। व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने उसे बुला लिया।
हार्डली और व्हेन का पेयर यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो आपने कोरिलेटिव कंजंक्शंस में देख लिया कि ये क्या होती हैं, पेयर्स में यूज़ होती हैं और ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे क्लॉजेस को, ऐसे फ्रेजेस को ये कनेक्ट करती हैं जो कि ग्रामेटिकली इक्वल फंक्शन, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेंटेंसेस में। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कंजंक्शन को कि वो होती क्या है, फिर हमने टाइप्स ऑफ कंजंक्शन को डिस्कस किया। हर टाइप में जब कंजंक्शन लगता है तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि उसका जो मेन होता है, पर्पस होता है, फंक्शन होता है, वो सेम होता है कि वो कनेक्ट ही करेगी वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को, इनके टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, क्लॉजेस को। लेकिन जब उसकी टाइप का नाम हम उसके साथ लगा देंगे, जैसे कि कोरिलेटिव कंजंक्शन है यहाँ पर, तो ये एक चीज़ स्पेसिफिक हो जाएगी कि ये क्या करेगी, ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगी जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और जब कोऑर्डिनेट होगी तो वो क्या करेगी, वो स्पेसिफिकली उसका अलग से फंक्शन हो जाएगा, और जब सब ऑर्डिनेट होगी तो उसका भी अलग से हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको आराम से अच्छी तरह समझ के इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।